हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द इंजीनियरिंग ब्रांचेज। जैसा कि हर एक स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि जब वो इंजीनियरिंग करना चाहे तो कौन सा उसके लिए बेस्ट ब्रांच होगा, तो इसी के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसी बेस पर कौन सा आपको ब्रांच लेना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज और आप याद रख लीजिए कि इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के बेस पे जो इंजीनियरिंग की जाती है, जैसे कि अगर आप हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद ही पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक में जो ब्रांचेज होती है, कौन सी ब्रांचेज बेस्ट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप डिग्री होल्डर बनना चाहते हैं, जैसे बीटेक वगैरह करना चाहते हैं, तो वहां पर कौन सी ब्रांचेज बेस्ट होती हैं। तो इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के बेस पे आपको जानकारी देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि अगर वो हाई स्कूल पास कर लिया और उसके बाद पॉलिटेक्निक करना चाहता है, या फिर वह 12th पास कर लिया उसके बाद पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो कौन सा ब्रांच वो चूज करे। मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिला है कि जो भी अपने क्लास फेलो में लोग होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो अपने फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं, जो ब्रांच वो चूज करते हैं वही सभी लोग लेते हैं। भाई आपने कौन सी ब्रांच ली? हमने मैकेनिकल लिया, चलो तो ठीक है, हम भी मैकेनिकल लेंगे। मतलब यहाँ पर, और अगर गांव घर की बात करें तो गांव घर में मैक्सिमम लोगों को, चाहे गार्जियन की बात कर लें या टीचर्स की बात कर लें, मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कौन सा ब्रांच बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से सही जानकारी स्टूडेंट्स के पास पहुंच नहीं पाती है और फिर वो वही ब्रांच ले लेते हैं जो उनके मन में आता है, या फिर आप कह लें कि जो उनके फ्रेंड सर्किल में लोग लेते हैं, और फिर बाद में वो पछताते हैं कि हमको ये ब्रांच नहीं लेकर दूसरा ब्रांच लेना चाहिए था। कभी कभी तो अच्छे नंबर होने के बावजूद भी गलत ब्रांच आप चुन लेते हैं। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि हाँ, कौन सा ब्रांच हमको किस कंडीशन में लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे और हम प्रायोरिटी के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रांच को रखते चलेंगे और आपको बताएंगे कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पर हम रखना चाहेंगे सिविल को। सिविल जो ब्रांच है इसमें मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, हर एक जगह इसका स्कोप है। कहने की मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। आने वाले 10-20 सालों में, मतलब 20-25 सालों में भी कह लीजिए, नंबर ऑफ स्कोप ऑफ वैकेंसी विल बी इंक्रीज, मतलब बढ़ती ही जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम नहीं होगी। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्कोप रहेगा। और आपको बता दें कि फिलहाल में जो लड़के सिविल से पॉलिटेक्निक किए हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है और वो सिलेक्ट हो ही जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी सिविल ब्रांच से अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हर एक जगह कंस्ट्रक्शन, कहीं रोड बन रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई कहीं पुल बन रहा है, तो आप वहां पे जॉब कर सकते हैं और आराम से 15 से 20 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं। तो यह जो ब्रांच है इस समय मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, मतलब कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। आने वाले 20-25 सालों में भी बहुत ज्यादा इसका स्कोप रहेगा। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से ही अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो वहां पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी जो दीजिएगा सिविल ब्रांच को ही दीजिएगा। सिविल ब्रांच इसमें सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्कोप ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। जब भी वैकेंसी आएगी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 1000 प्लस ही वैकेंसी आती है, 800, 900, 1000, 1200, 2000 तक वैकेंसी आ जाती है। अगर हम एसएससी की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है सिविल के लिए। मतलब अगर एक एवरेज हम पकड़ें, अगर 1000 सीट निकला है टोटल, तो उसमें से 700-600 तो सिर्फ सिविल के लिए होता है, बाकी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होते हैं। इसके अलावा यूपी-एससी की बात कर लें, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर सिविल ब्रांच बहुत ज्यादा होती है। मतलब समझ लीजिए कि 1500 वैकेंसी आती है और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो सिविल की हम बता दें, उसमें आपका 1000 पद होता है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जल निगम कह लें, उसके बाद रेलवे कह लें, आरआरबी में बात कर लें, हर जगह जो सिविल की इस समय स्कोप है बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, एक चीज और, वैकेंसी इसमें भले ही रुक के आती है सिविल में, मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, मतलब एक बम्पर वैकेंसी जिसको बोलते हैं, वह कुछ टाइम लेके आती है, लेकिन जब भी आएगी तो 1000-2000 पद आते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन तो श्योर हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब ज्यादा है। आप मैक्सिमम कंपनियों में जा करके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इस समय मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है, इंडिया समझ ही रहे हैं कि इस समय डेवलप कर रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कार्य बहुत ही ज्यादा करना है। तो आने वाले 20-25 सालों में भी इसका प्राइवेट सेक्टर में भी मोस्ट डिमांडिंग ये जो है ब्रांच बना रहेगा। इसलिए अगर आपकी प्रायोरिटी है सिविल लेने की, आपको सिविल ब्रांच मिल रहा है, उसको ले ही लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर। तो नेक्स्ट नंबर हम रखना चाहेंगे सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच को।
देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है इस समय के हिसाब से कि इसमें कंटिन्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हर एक महीने या 2 महीने में आपको वैकेंसी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कमी हो गई है इस समय पिछले 4 सालों से मतलब 2014 तक तो वैकेंसी यूपी पीसीएल जो विभाग है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, यहाँ पर वैकेंसी जो आती थी आपका समझ लीजिए कि 700, 600, 500, 1000 इस तरह से पद आता था। लेकिन अब जो है कि वैकेंसी बहुत कम आती है, 100, 200, 300 इससे ज़्यादा नहीं आती है। फिलहाल में तो वैकेंसी आई है 173 पद। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं बहुत कम हो गई है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, लेकिन कंटिन्यू वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा बिहार पीसीएल है, बिहार पीसीएल में भी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। हाँ, लेकिन यहाँ 3 साल 4 साल का गैपिंग करके वैकेंसी आएगी, और जब वैकेंसी आएगी तो 500 700 से ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत आएगी तो 700 तक आएगी, 700 800 तक। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कंटिन्यू वैकेंसी देखने को तो मिलती है, लेकिन बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है, और जहां बम्पर वैकेंसी आती है वहां पर गैपिंग देकर आती है वैकेंसी। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी वैकेंसी बहुत कम है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वेल गेल सेल कह लीजिए, तो ये सब कंपनियों में आप अच्छा खासा एग्जाम देकर आपको जाना होगा। और अगर बिल्कुल ही प्राइवेट कंपनी में आप जाना चाहते हैं जहां कि आप इंटरव्यू देकर काम कर सके, तो वहां पर अमाउंट ऑफ जो सैलरी होता है बहुत कम मिलता है, मतलब कि 10,000 5,000 से ऊपर नहीं मिलेगा, तो जीवन भर यही मिलेगा। यहाँ पर ये भी नहीं है कि आप ग्रोथ करके आगे चलेंगे तो आपको महीने की सैलरी 50,000 मिलेगी, नहीं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं 12-15 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं मिल पाती है। तो यह जो फील्ड है, रेयर केस में आप किसी अच्छे जगह चले गए तो वहां पर सैलरी 20-25 हज़ार मिल जाती है, 15,000, 20,000, 25,000, बाद में बढ़ते बढ़ते 30,000 तक चली जाएगी। लेकिन यह है कि रेयर केस में, मतलब ऐसा कभी हो नहीं पाता, बहुत बड़ा आपका लिंक है तभी किसी ऐसी जगह पे आप चले जाएंगे काम करने के लिए या जॉब करने के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल नहीं बना है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में कंटिन्यू जॉब देखने को मिलती है, लेकिन हाँ कंपटीशन देना होगा, इसको फाइट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 3rd नंबर पर मैकेनिकल ब्रांच की। देखिए मैकेनिकल ब्रांच को पहले सदाबहार ब्रांच माना जाता है, अब भी है, लेकिन पिछले 3-4-5 सालों से पता नहीं क्या हो गया है कि मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। फिलहाल में वैकेंसी जो है कि उसकी आती है एसएससी जेई में और आरआरबी जेई में। आरआरबी जेई में वैकेंसी आई थी तो वहां पे एक बार वैकेंसी आने के बाद 3 साल 4 साल गैपिंग के बाद ही नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। एसएससी जेई में हर साल वैकेंसी आती है, लेकिन वहां पर वैकेंसी नंबर जो होता है मैक्सिमम सिविल के लिए होता है, और जो वैकेंसी बचती है 400 में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होते हैं। तो मान सकते हैं कि रेशियो की 200-250 के आसपास वैकेंसी रहती है मैकेनिकल ब्रांच की इस समय। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में फिलहाल में मैकेनिकल ब्रांच के लिए कोई स्कोप नहीं है, मैक्सिमम स्कोप नहीं है, मतलब आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, थोड़ा बहुत छोटा नंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरह से वैकेंसी बम्पर टाइप नहीं आएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में इस समय फिलहाल में मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा करना, मतलब समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सही नहीं है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मैकेनिकल से अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे कि आप काम कर सकते हैं, जैसे मारुति हो गया, सुजुकी हो गया, ये सब जो कंपनियां यहाँ पर लोग जाते हैं, जॉब करते हैं और अच्छी खासी सैलरी 12,000, 15,000, 20,000 रुपया तक शुरू में उनको मिलती है। धीरे धीरे अगर वहां पर आप रह गए तो आपकी सैलरी 50,000 रुपया महीना पर मंथ हो जाती है। तो इस तरह से मैकेनिकल फील्ड में कुछ है कंपनियां जहां की आप मैकेनिकल ब्रांच से अगर पॉलिटेक्निक किया तो ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको समझ लीजिए कि लिंक चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर टैलेंट अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको ऐसी जगह पे जॉब मिलेगी। अदरवाइज अगर कहीं भी जाएंगे तो 10,000, 12,000, 15,000 से ऊपर जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरह समझ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ सिविल, सेकंड इलेक्ट्रिकल और थर्ड पे हम मैकेनिकल को रखेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ सिविल में इस समय देखने को मिलती है। अब अगर बात करें आने वाले 20-25 सालों में तो सिविल अभी 20-25-30 सालों के लिए ही उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की तो कंटिन्यू वैकेंसी आती ही रहेगी, समझ सकते हैं कि बिना इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर कोई भी काम होना संभव नहीं है। इसके अलावा मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी कंटिन्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन बम्पर वैकेंसी अभी आने वाले 8-10 सालों में भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन सा ब्रांच चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी ब्रांच में है तो आप उसी को लीजिए, क्योंकि एक भी सीट कहीं निकल गई और आप उस फील्ड के माहिर हैं, उस फील्ड के ज्ञाता है, मतलब सच में कंपटीशन के लायक आपने पढ़ाई किया है, तो आप उसको कंप्लीट कर ही जाएंगे। तो फिलहाल में आप अपनी प्रायोरिटी रखिएगा वैकेंसी के हिसाब से, लेकिन एक बार ये भी सोचिएगा कि आपको कौन सी ब्रांच पसंद है। इसके अलावा हम 4th नंबर पर रखना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को। इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है यहाँ पर देखिए
नंबर ऑफ वैकेंसी बिल्कुल जीरो ही मान लीजिए, मतलब 9 के बराबर मान लीजिए, जीरो नहीं 9 के बराबर मान सकते हैं कि यहाँ पर कभी कभी कोई वैकेंसी देखने को मिल जाती है। लेकिन बीएसएनएल वगैरह फील्ड में वैकेंसी देखने को बढ़िया मिलती है। लेकिन एक बार जब बीएसएनएल में वैकेंसी आ जाती है तो 4 साल के बाद 5 साल के बाद ही वैकेंसी कोई आती है। तो इस तरह से बहुत कम फील्ड जहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी क्रिएट होती है, तो इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम हो जाती है, एकदम रेयर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। प्राइवेट सेक्टर में आप यहाँ पे जा सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पॉलिटेक्निक किए हैं और अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिल जाती है। महीने का लोग 4 साल 5 सालों के बाद 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने लगते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पॉलिटेक्निक किए हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंट रखना होगा, एकदम ओवर स्मार्ट होना होगा, तब जाके आप जॉब पाएंगे। और उसमें भी अगर कहीं कहीं तो लिंक की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कहीं कोई जैक लगाना पड़ जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अच्छी जॉब पाने के लिए वो भी अच्छी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आपके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो भी तभी आपको जॉब मिलेगी। अदरवाइज 10,000 5,000 रुपये की तो जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर पर आईटी और सीएस ब्रांच को रखते हैं। देखिए दोनों ब्रांच नियर अबाउट सेम होते हैं, लेकिन आईटी सीएस दोनों अलग अलग ब्रांच है, इसलिए हम उसको एक एक नंबर दे देंगे। तो हम इसके बाद रखेंगे आईटी ब्रांच को 5th नंबर पर। आईटी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने के बाद हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो कि जॉब कर रहे हैं अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर में और कमा रहे हैं पर मंथ 50,000 रुपया। शुरू में 12,000 से ज्वाइनिंग किए थे, धीरे धीरे डेवलप करते करते 4-5 सालों में इस समय वो 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, इफ़ यू वांट टू बी एन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो आपको ये ब्रांच नहीं लेना, आईटी और सीएस दोनों ब्रांच नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल है ही नहीं। कभी कभी 4 साल 6 साल में आपको 1-2 वैकेंसी कहीं देखने को मिल जाएगी, वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें 1-2 सीट मिलता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 9 के बराबर क्या कह लीजिए, बिल्कुल जीरो ही वैकेंसी है आईटी सीएस के फील्ड में। आईटी सीएस वाले ब्रांच से अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप नहीं आ सकते, हाँ प्राइवेट सेक्टर में ही आपके लिए जॉब करनी होगी। जॉब का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही है। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना है, अच्छा खासा आपके पास कोई लिंक है या पहले से ही कोई आपके पास ऐसा है जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वहां पे आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, तो आप आईटी सीएस ब्रांच लेकर के पॉलिटेक्निक करिएगा। और सीएस में भी वही हालत है, मतलब कि आईटी के बाद हम सीएस को ही रखना चाहेंगे। आईटी और सीएस नियर अबाउट सेम ही है, दोनों से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में अगर आप चाहें तो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जैसे पता ही है कि पॉलिटेक्निक में 50 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, उसके बाद आप कह लीजिए फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेज हैं, केमिकल ब्रांच हो गया। तो यहाँ पर जो ये सब ब्रांचेज हैं बहुत ही रेयर केस में लोग इसको पॉलिटेक्निक यहाँ से करते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर में ही आपको मैक्सिमम जॉब करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर कोई जॉब नहीं होती है, रेयर केस में कहीं कोई जॉब निकलती है। तो मतलब कि कुल मिला जुला कर आपके पास 3 ब्रांच बचती हैं जिससे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर है सिविल का, सेकंड है इलेक्ट्रिकल का और थर्ड नंबर पे आपका रहेगा मैकेनिकल ब्रांच। इसके अलावा आईटी सीएस करते हैं तो भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगह चले गए तो अच्छा सैलरी मिलती है, महीने का आप लाखों कमा सकते हैं, हाँ। लेकिन आप फैशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट या फिर आप कह लीजिए कि केमिकल से रिलेटेड, टेक्सटाइल, ये सभी से अगर पॉलिटेक्निक करते हैं ब्रांचेस को लेकर के, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब गवर्नमेंट में तो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं जा सकते हैं, 10-12-15 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। आर्किटेक्ट से अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो घर का नक्शा वगैरह बना सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। आर्किटेक्ट लोगों की सैलरी ऐसे ही कम होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट जो ब्रांच होगा इस समय फिलहाल में सिविल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद मैकेनिकल है। तो सारा डिटेलिंग हमने यहाँ पे कर दिया, आपको बता दिए कि कौन से ब्रांच में जॉब कितनी मिलती है, कहाँ किसका ज़्यादा स्कोप है, किसका कम है, आने वाले सालों में कितना किसका स्कोप रहेगा, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद तो आपके लिए वीडियो बेस्ट साबित हुई होगी, हमको ऐसा उम्मीद है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।